नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आरपीएफ सैलरी के बारे में जानेंगे। आरपीएफ जो कांस्टेबल होता है उसकी सैलरी आगे की वीडियो के अंदर आ जाएगी। यहाँ पे हम सब इंस्पेक्टर के बारे में जानेंगे। बाकी सुविधाएं तो सेम यहाँ पे रहने वाली हैं, तो इनकी जो सुविधाएं हैं वो आप इसी वीडियो के अंदर देख लेना। कांस्टेबल वाले अगर साथी देखना चाहते हैं तो, और कांस्टेबल की सैलरी के रिगार्डिंग अलग वीडियो बना देंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई उनकी बात कर लेते हैं। सुविधाओं के तौर पर सबसे पहले क्या मिलता है, रेलवे के अंदर आपको हॉस्पिटल की सुविधा मिलती है। बच्चों की पढ़ाई के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, जो कि 2 जीवित बच्चों तक मिलता है। और यहाँ पे पास की सुविधा मिलती है, जिसके अंदर आपके स्लीपर के, एसी के और सभी तरह के पास होते हैं। और जैसे जैसे आपकी सर्विस बढ़ती रहती है, पास की सुविधाएं भी आपके लिए एडवांस होती रहती है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है बड़ी दिक्कत छुट्टी नहीं है। छुट्टी क्या होता है, ये जो वर्दी की जॉब होती है, जैसे पुलिस की अदर स्टेट्स के अंदर या अदर पुलिस की जॉब होती है यहाँ पे आरपीएफ को छोड़ कर, उनमें क्या होता है, अगर कोई नेता आते हैं तो वहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। कोई सेलिब्रिटी आती है तो वहाँ अगर कोई त्यौहार होता है तो वो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। रेलवे के अंदर ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। रेलवे में क्या होता है, जब त्यौहार आता है ना तो गाड़ियों का संचालन बढ़ जाता है, और यहाँ पे रेलवे जो पीएफ है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि त्योहारों के अंदर इनको छुट्टी नहीं मिलती, और हॉलीडे वाले दिन होते हैं उनके अंदर भी कई बार छुट्टी नहीं मिलती। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी बढ़ जाती है, इसलिए इनको छुट्टी की दिक्कत आती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो आपकी छुट्टी दिक्कत आती है, जो छुट्टी की दिक्कत आ रही है, छुट्टी नहीं मिलती है, इसमें क्या होता है, जो भी आपकी छुट्टी का दिन होता है या हॉलीडे का दिन होता है, उसमें यदि आपको छुट्टी नहीं मिलती है तो ये आरपीएफ या रेलवे क्या करता है, आपको 1 महीने की यानी कि 13 महीने की सैलरी देता है। 1 महीने की 30 दिन की सैलरी एडवांस के तौर पे, या मान लीजिए जो आपके ड्यूटी कर रहे हो फालतू में, जो हॉलीडे वाले दिन या छुट्टी वाले दिन, तो उनकी यहाँ पे देता है। मान लीजिए आपने 50 ड्यूटी कर ली तो 50 में आपको कितने की मिलेगी, 50 कर ली तो आपको 50 दिन की नहीं मिलेगी, आपको मैक्सिमम 30 दिन की मिलेगी। मान लीजिए आपने 20 दिन ड्यूटी करी, पूरे साल की बात कर रहा हूँ, पूरे साल की, तो 20 दिन ड्यूटी करी तो आपको 20 की मिलेगी, तब आपको 30 की नहीं दी जाएगी। यानी कि फालतू करने पे आपको 30 की मिलेगी, कम करने पे आपको कम की मिलेगी, मैक्सिमम 30 की ही मिलेगी। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो 13 महीने की सैलरी मिलती कब है, ये मई, इसमें आपकी मार्च या अप्रैल में मिलती है। और जो कैलेंडर काउंट होता है वो 1 जनवरी से लेकर के और 31 दिसंबर तक यहाँ पे इसको काउंट किया जाता है। तो ये यहाँ पे 13 महीने की सैलरी जो है उसका सच ये है। अब ड्यूटी क्या होती है, 24 आवर घंटे ड्यूटी यहाँ पे लिखा है। तो ड्यूटी एक्चुअल में आपकी 8 घंटे होती है, लेकिन 24 आवर आपको एक्टिव रहना पड़ता है। अगर कोई दिक्कत परेशानी समस्या आती है या इमरजेंसी ऑन द स्पॉट कोई ज़रूरत पड़ती है तो आपको वहाँ पे कॉल करके बुला लिया जा सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सब इंस्पेक्टर होता है उसकी कांस्टेबल से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे ये 24 का जो शेड्यूल मैंने लिखा है इस तरह से, इसलिए इसको लिखा गया है। अब बात कर लेते हैं छुट्टियों के अंदर। अन्य छुट्टियाँ क्या होती है, आपको 15 सीएल प्रोवाइड की जाती है। ये कैजुअल लीव होती है, ये आप साल में एक बार में इकट्ठी ले सकते हो, एक एक करके ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 5 यानी टुकड़ों में भी ले सकते हो, इकट्ठी भी ले सकते हो। रेस्ट के आगे पीछे त्यौहार के साथ इधर उधर कहीं भी इसको एडजस्ट आप करके ले सकते हो। दूसरा यहाँ पे LAP लीव एवरेज पे होती है। ये आपको साल के अंदर 6-6 महीने के क्वार्टर अगर बनाए, 6-6 महीने के 2 स्लैब बनते हैं, तो 15 पहले स्लैब में और 15 दूसरे स्लैब में, इस तरह से आपको पूरे साल में 30 मिलती है। इनको भी आप 15 को इकट्ठी ले सकते हो। अगर आपके वहाँ पे जो ऑफिसर है 30 की अगर अलाउ करते हैं तो 30 को भी आप इकट्ठा ले सकते हो। इस तरह से ये छुट्टियाँ आपको मिलती है। और ये छुट्टियाँ अगर आप जोड़ना चाहो, देखिए जो CL होती है वो जुड़ती नहीं है, साल के अंदर ख़त्म करनी रहती है, नहीं तो वो लैप्स हो जाती है। LAP ऐसी छुट्टी होती है वो लैप्स नहीं होती है आपको, है ना, लैप्स नहीं होती है। LAP जो छुट्टी होती है उनको आप जोड़ सकते हो, और जब आपकी सर्विस पूरी कंप्लीट हो जाती है तो मैक्सिमम 300 छुट्टी का यहाँ पे आपको पैसा दे दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। उस दौरान जो आपकी मासिक सैलरी होती है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके तो 300 छुट्टियाँ का पैसा मिल जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पे बात कर ली। अब अदर सुविधाओं में बात करें तो आपको DA यानी कि ड्रेस अलाउंस दिया जाता है। पहले ये क्या होता था, इसके लिए कपड़ा आया करता था, उसके बाद ये मंथली आने लगा था, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इसको इकट्ठा ईयरली कर दिया गया है। ईयरली इकट्ठा 10,000 रुपये आपको यहाँ पे क्या मिलता है, ड्रेस अलाउंस दिया जाता है। इसमें आप अपना कपड़ा, ड्रेस, जूते वगैरह ये यहाँ पे ले सकते हो। तो इस तरह से ये आपको बेनिफिट दिया जाता है। अब यहाँ पे इसके सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में हम जान लेते हैं। आपकी जो जॉब होती है वो लेवल 6 के अंदर आती है, जिसमें आपका GP ग्रेड पे होता है 4200 रुपये। और यहाँ पे जो बेसिक आपकी होती है उसके ऊपर सारे अलाउंसेस जुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक की बात कर लेते हैं। तो बेसिक आपकी यहाँ पे होती है 35,400 रुपये। उसके बाद सारे अलाउंसेज पे लगते हैं, जैसे DNS अलाउंस, महंगाई भत्ता वर्तमान में 53% चल रहा है जुलाई 2024 के बाद से, तो यहाँ पे ये आपका हो जाता है 18,764 रुपये। HRA हाउस रेंट अलाउंस, मैं यहाँ पे 10% वाली सिटी को लूँगा, 10%, क्योंकि इंडिया के अंदर मोस्टली सिटीज़ जो होती है वो 10% होती है। 20 वाली थोड़ी कम है और 10 वाली तो है ही नहीं, ये मान लीजिए बहुत कम है, गिने चुने शहर है। ये हो जाता है आपका 3540 रुपये। उसके बाद ये होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस TA।
एक होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, उसके बारे में बात करेंगे। TA ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, रोजाना ड्यूटी आने जाने के लिए इसको बोला जाता है, 2700 रुपये। उसके बाद सेल अलाउंस आपको दिया जाता है, अगर कोई नाइट ड्यूटी करता है तो टॉर्च वगैरह के लिए यहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद होता है राशन अलाउंस। राशन अलाउंस लगभग यहाँ पे 4000 रुपये के समथिंग दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं जो ट्रैवलिंग अलाउंस मैं बोल रहा था वो क्या होता है। जैसे आप अपने हेडक्वार्टर पे हो जहाँ आपकी ड्यूटी लगी है, मान लीजिए आप दिल्ली के अंदर हो, यहाँ से यदि आपको 8 किलोमीटर से ज़्यादा चलना पड़ेगा, यहाँ से 8 किलोमीटर से ज़्यादा यदि आप कोई स्टेशन पे पहुँच के ड्यूटी कर रहे हो या फिर आप किसी काम के लिए वहाँ पे जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है ट्रैवलिंग अलाउंस आपको दिया जाता है, जो कि 650 रुपीज़ है वर्तमान में 100%। इसको 3 स्लैब के अंदर बांटा गया है। 3 स्लैब कैसे हैं, अगर कोई 100% है तो ये होता है 650 रुपये, 70%, उसके बाद 30%। अगर यहाँ पे ओवर्स में दिया गया है, अगर 12 घंटे से ज़्यादा है तो ये 100%, 6 से 12 के बीच में है तो ये 70%, और 0 से 6 यानी कि लेस देन 6 है तो ये 30%। इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना। अब इन सभी को अलाउंसेस को जोड़ देते हैं। इसके अंदर हमने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं जोड़ा है, ड्रेस अलाउंस नहीं जोड़ा है, TA यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं जोड़ा है, क्योंकि और नाइट ड्यूटी अलाउंस और भी जैसे हॉलीडे का अलाउंस ये वाले नहीं जोड़े हैं, क्योंकि ये अलाउंस ऐसे होते हैं जो ईयरली या जब आप ड्यूटी करते हैं तब मिलते हैं, तो इसको हम नहीं जोड़ रहे। मेन अलाउंस जोड़ रहे हैं। जब इन सभी अलाउंसेस को जोड़ा जाता है तो ये बनते हैं आपके लगभग 64,504 रुपये के हम समथिंग ये आपके बन जाते हैं। अब इसके अंदर कटौती जान लेते हैं, कटौती क्या होती है। कटौती के अंदर जो सबसे बड़ी कटौती है वो होती है NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम। दोस्तों गवर्नमेंट ने अभी UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया है, उसकी वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके अंदर कर्मचारियों को क्या क्या बेनिफिट है उसके बारे में जान लेना आप। एक यहाँ पे सरकारी नौकरी के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, इसमें सरकारी नौकरी आपकी सर्विस बुक है, बोनस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, TA है, और जो आपके इंक्रीमेंट वगैरह है, इससे रिलेटेड DA 50% होने पे क्या फ़ायदा होता है, इससे रिलेटेड कई सारी वीडियोज़ है। बाकी समय के हिसाब से और भी जो कर्मचारियों के लिए वीडियोज़ होते हैं वो उसके अंदर अपडेट होते रहेंगे, तो इसको भी देख लेना। अब बात करते हैं NPS कैसे करता है। आपकी बेसिक प्लस DA का 10% यहाँ पे काटा जाता है NPS, और 14% गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। इन दोनों को जोड़ करके आपकी जो NPS अकाउंट होता है इसमें सबमिट किया जाता है। जब आप रिटायर होते हैं तो 60% आपको दे दिया जाता है, 40% के ऊपर आपकी पेंशन यहाँ पे दी जाती है। NPS कितना करता है, NPS आपका यहाँ पे करता है 5416 रुपये। अब आपकी एक कटौती होती है रेलवे एम्प्लॉई इंश्योरेंस स्कीम, ये लगभग रेलवे के अंदर हर एक जगह पे होता है 30 रुपये। कई जगह रेलवे के अंदर इंस्टीट्यूट करता है, यहाँ पे नहीं दे रखा है। कई जगह पे वेलफेयर स्कीम के करते हैं, यहाँ पे नहीं दे रखा है। अदर के अंदर एक कटौती हो रही है जो यहाँ पे 100 रुपीज़ के आसपास होती है। टोटल अगर कटौती की बात करें तो 5500 और 46 रुपये, 5546 रुपये कटौती हो जाती है। अगर इन हैंड की बात करें तो ग्रोस हमारी बन रही थी 64,504 माइनस 5546 रुपये, तो इन हैंड आपको मिल रही है 58,958 रुपये। तो दोस्तों ये इन हैंड आपको मिनिमम सैलरी रेलवे की तरफ से मिलने वाली है। आपकी सिटी चेंज हो जाती है, आप अदर ड्यूटी करते हो, एक्स्ट्रा करते हो, वहाँ आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। नाइट में करते हो, हॉलीडे वाले दिन करते हो, वहाँ आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। शहर चेंज हो जाता है, वहाँ पे भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने HRA कम से कम लिया है। तो जैसे ही आपकी शहर चेंज हो जाएगा, सबसे बड़ा इजाफा यहाँ पे 2 से 2,500 का आपको सैलरी के अंदर देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप जानकारी को समझ पाए होंगे।